ये जो तुम थोड़ी देर आकर के यहाँ बैठते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यूं कहो, यहीं से तुम दिखा देते हो तुम्हारी उड़ान कहाँ तक है। ये अंदर की यात्रा है, इनर जर्नी है। जो इस अंदर की यात्रा में भी वैसे ही हड़बड़ी करेगा, जैसे वो बाहर की यात्रा में करता आया है, तो चाहे जो विधि, चाहे जो तरीका तुम अपना लो, तुम्हारा वो अपनाया हुआ तरीका तुम्हें कोई भी फल नहीं देगा। ये जो 10-15 मिनट तुम पहले आकर के बैठते हो, यही तुम्हारी उड़ान की तैयारी है। बाधाएं हैं, मैं जानता हूँ, समय का अभाव सभी के पास है। एक मजदूर वर्ग के पास समय का अभाव ज़्यादा है। जो जितना समृद्ध है उसके पास समय उतना है, वो निकाल सकता है। हम यहाँ इकट्ठा होते हैं उस परमात्मा में अपने आप को खो देने को, जो इस जगत में है उससे परे कुछ जानने को, अपनी सभी उत्सुकताओं को शांत करने को। कई कारण हैं। बहाना कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि तुम तैयार हो, तुम चाहते हो आगे बढ़ना किसी भी बात से, किसी भी विधि से, तो तुम्हारे पर निर्भर है। कि तुम उसे ही पकड़ लो। विधि का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तुम्हारा। और जब तक तुम तैयार नहीं, कुछ नहीं घटेगा, कुछ नहीं होगा। जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वे सवाल हो सकता है तुमने नहीं पूछे, लेकिन वे सवाल तुम्हारे ही हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारे मन में वो खटका करेंगे, वो दस्तक देंगे। मैं उन्हीं सवालों को जो कि जनरलाइज्ड हैं, सभी के लिए हैं, को यहाँ पर तुमसे बताता हूँ, तुमसे कहता हूँ। बाकी तो मैं तुमसे बातें करता ही रहता हूँ। तो प्रत्येक सवाल को ऐसे सुनो जैसे तुम्हारा ही सवाल है, तुमने ही पूछा है। और तुम्हारी उत्सुकता है, इसीलिए मैं सवाल जवाब लेकर के इस बार आगे बढ़ रहा हूँ। आज भी किसी जिज्ञासु ने पूछा है
हम सभी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अभी तक कर नहीं पाए हैं। क्यों? हमारी समस्या क्या है? कृपा करके इस समस्या का समाधान भी बताएं। एक तो यहाँ तुम्हें मैं करेक्ट करना चाहूँगा, हम सभी, शायद तुम्हें भ्रम है, सबकी तुम बात करती हो, सब तो नहीं करना चाहते, दिखते हैं कि करना चाहते हैं, इकट्ठे होते हैं करने के लिए, लेकिन करना चाहते हैं? ये तुम दावा नहीं कर सकती। सबके अपने अपने मोटिव हैं यहाँ होने के। हो सकता है कुछ लोग हैं जो चाहते हो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन बहुतों को तो भ्रम है कि उन्हें तो पता है वे कौन है, इसलिए वो सीधे पूछते हैं हम तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तुम कहते हो, लेकिन तुम हो कौन? प्राप्त करेगा कौन? लेकिन वो बताते हैं कि हम ही हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं। तुम कौन? जब सवाल पूछा जाता है तो अनेकों अनेकों उत्तर आते हैं, अनेकों अनेकों बातें आती हैं। जो माँ बाप ने बता दिया है, जो तुम जानते हो अपने बारे में, तुम बताने लगते हो मैं ये हूं। तुम कहती हो हम सभी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सबकी बात मत करो, सब अलग हैं। यहाँ पर इतने लोग हैं, हो सकता है तुम यहाँ आई हो, तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हो, कोई यहाँ आया है, कोई तुम्हें प्राप्त करना चाहता हो। कुछ नहीं कह सकते। आने का कारण क्या है? मेला भरा है, अनेकों लोग हैं, जाने को कहीं जगह नहीं थी तो यहाँ आ गए। थोड़ी देर शांति से बैठ ही जाएंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो सुन लेंगे, कुछ होता हो तो ठीक, ना होता हो तो ठीक। अनेकों अनेकों कारण। कोई अपना रोग मिटाने यहाँ है, और मेरे पास तो ऐसे भी लोग हैं, कोई फोन लेने को यहाँ पे है। कोई इसलिए यहाँ पर है कि उसके माँ बाप को ये लगे कि बहुत अच्छा है, मेरी सारी बात मानता है, मैं भी राजी हो जाऊं कि ये तो यहाँ आया है, ये यहाँ आई है, तो अब ये जो कहता है मैं उसकी बात मान जाऊं, जैसे जैसे वो मुझे गाइड करे कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं हामी भरता जाऊँ, हाँ तुम कर सकते, क्योंकि मैं सोचूं ये तो मेरे पास आता है। कोई सोचता है कि एक सामाजिक व्यवहार मुझसे बना लेगा यदि वो यहाँ आता है तो। तुम सोचते हो मुझे राजी कर लोगे, तुम सोचते हो मेरे पास आने से कोई सामाजिक व्यवहार बनेगा। मैं तो चाहता ही यह हूँ कि तुम्हें जब ज़रूरत हो, तुम्हें जब मेरी सख्त ज़रूरत हो, उस समय तुम मुझे याद करो। मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कहाँ थे, ज़रूरत पड़ने पर मुझे याद करते हो। मैं तो जानता हूँ मुझे ज़रूरत पड़ने पर ही याद किया जाता है।
तो मुझे राजी करने के लिए यदि तुम यहाँ हो तो तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तुम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर उपस्थित हो, यही तुम्हें समझना है। तुम तुम्हारे लिए ही यहाँ रहते हो। मैंने सुना है डार्विन कहता था कि मानव जो है वो बंदर का विकास है। बंदर बड़े नाराज हुए इस बात से, हमारा विकास है। अरे जरा गौर तो करके देखो, हम जमीन पर चल सकते हैं, पेड़ों पर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हैं। यह आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमारा विकास है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास पूंछ है, उसने तो पूंछ भी खो दी। ये कौन सा विकास है जहां तुम कुछ खोते जा रहे हो? और ठीक भी है, जितना जितना तुम विकास करते गए उतनी उतनी तुमने शांति भी खोई है। जो जितना विकसित हुआ उसने उतनी शांति को खो दिया और कहते हैं विकास हुआ। लेकिन हम मानते हैं कि विकास हुआ, विकास हो रहा है, हम पिछड़े हुए हैं, दौड़ धूप में लगे रहते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ गया उसे पता है कि उसके पास कुछ नहीं, वो नहीं जानता। तो जो कम जानते हैं वे कहते हैं कि हम तो जानते हैं, हमने तो सब अपने बारे में पता कर लिया है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम कहती हो कर नहीं पाए हैं। हम सभी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं परंतु अभी तक कर नहीं पाए हैं। बड़ा ठीक है, कि कर नहीं पाए हो। तुम कहते हो कर नहीं पाए हो तो संभावना है कि तुम कर सकते हो। नहीं तो पहले एक झूठ को गिराना पड़ेगा कि तुम जो जानते हो वो गलत है। तुम एक कदम आगे बढ़ चुके हो यदि तुम कहते हो कि कर नहीं पाए। ऐसी क्या चीज है? और तुम्हें बता दूं वो बहुत ही साधारण चीज है। विशिष्ट तो तुम उसे बनाते हो लक्ष्य बनाकर। आत्मज्ञान कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है, बड़ी साधारण है। तुमने उसे लक्ष्य बनाकर विशिष्ट बना रखा है। गौतम बुद्ध बड़े साधारण थे। साधारण इस अर्थ में कि उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था, कोई मैं नहीं था। वो अपनी तुलना किसी से करते ही नहीं थे, न तुलना की जा सकती थी, न उन्हें छोटा बड़ा किया जा सकता था। बड़े साधारण। तुम्हारे पास अहंकार है, तुम्हारी तुलना की जा सकती है, तुम तुलना करते ही रहते हो। तो तुम जो सोचते हो कि आत्मज्ञान कोई विशिष्ट घटना है, एक तो ये छोड़ दो, वह तुम ही हो, तुम्हारे ही करीब तुम्हें आना है और जितना करीब तुम आते हो उतने ही तुम साधारण हो जाते हो। हमने सोच बनाई, हमने माना कि आत्मज्ञान कोई विशिष्ट बात है। और गौर करो,
हम जब कहते हैं आत्मज्ञान, थोड़ा थोड़ा शब्दों पर गौर करते चलना। जब हम कहते हैं आत्मज्ञान, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वह तो है। जब हम कहते हैं आत्म अज्ञान, इसका उल्टा है, ठीक उल्टा। आत्मज्ञान का उल्टा है आत्म अज्ञान। तो मैं तुमसे कहूंगा आत्मज्ञान तो है, लेकिन आत्म अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन फिर भी आत्म अज्ञान है। तुम दुखी हो, परेशान हो इस आत्म अज्ञान में। यह अज्ञान तुम्हें घेरे हुए है। रोज तुम परेशानी उठाते हो, रोज तुम तकलीफ पाते हो, तकलीफ पाते हो। और मैं कहता हूं कि वह है ही नहीं, उसका कोई विध्यात्मक अस्तित्व ही नहीं है। कैसे? इसे थोड़ा समझो। जैसे प्रकाश, प्रकाश है और अंधकार नहीं है। अंधकार का कोई विध्यात्मक अस्तित्व ही नहीं है। अब हमें लगेगा ये कैसी बात है। रोज हम देखते हैं अंधकार होता है, लोगों के सर फूटते हैं, अंधकार में बहुत कुछ होता है। किसी को चक्कू मारा जाता है, कहीं चोरी की जाती है, सब अंधकार में ही तो की जाती है। और हम कह रहे हैं कि अंधकार है ही नहीं। तुम अंधकार में देख नहीं पाते हो। अंधकार होते ही तुम समझते हो कि रात हो गई। अंधकार को तुम बुरा मानते हो, लेकिन अंधकार है ही नहीं। मैं कहता हूं है सिर्फ प्रकाश। क्योंकि देखो, प्रकाश है जिसे तुम जला सकते हो, प्रकाश है जिसे तुम बुझा सकते हो। अंधकार के साथ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ना तुम उसे जला सकते हो, ना तुम उसे बुझा सकते हो, ना तुम अंधकार ला सकते हो, ना तुम्हारे दुश्मन के घर के ऊपर अंधकार फेंक सकते हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ है प्रकाश। प्रकाश को तुम चाहो तो जला सकते हो, प्रकाश को तुम चाहो तो बुझा सकते हो। प्रकाश जला, सब प्रकाशित हो गया, वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं है। और प्रकाश बुझता है तो अंधकार होता है। हम देखते हैं अंधकार होता है, तो प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। तो मैं ये कहूंगा कि वहां प्रकाश उपस्थित नहीं है। लेकिन अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है प्रकाश ही। जहां प्रकाश उपस्थित नहीं है वहां अंधकार है, जिसे हम कहते हैं अंधकार। अंधकार का कोई विध्यात्मक अस्तित्व नहीं है। ठीक ऐसे ही है जीवन और मृत्यु। लोग मरते हैं, हम दुख मनाते हैं, लेकिन जीवन है और मृत्यु नहीं है। बातें बड़ी उल्टी लग रही है, और ठीक भी है, तुम्हें उल्टी लगती है। क्योंकि तुम जीवन को जानते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं बिना जीवन को जाने, जबकि जीवन है, मृत्यु नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार और प्रकाश। अंधकार का अस्तित्व है यदि प्रकाश नहीं है। यदि प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। तो अंधकार वास्तव में कुछ भी नहीं है।